इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। दुनिया की तारीख में कुछ शख्सियत ऐसी होती है जो हमेशा इंसानियत के लिए रोशनी बन जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिनकी पैदाइश से लेकर उनकी वापसी तक हर लम्हा कुदरत इलाही का जिंदा मुआज़ा है। वो नबी जो बिना बाप के पैदा हुआ, वो नबी जिनके माँ सब औरतों से अफजल करार दी गई, वो नबी जो अल्लाह के हुक्म से बीमारों को शिफा देता, अंधों को दिखाने की क़ुव्वत देता और मुर्दों को जिंदा कर देता, और वो नबी जो क़यामत के करीब दोबारा ज़मीन पर वापस आएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। मरियम अलैहिस्सलाम एक पाक दामनी और इबादत गुजार औरत थी। बचपन से ही उन्हें अल्लाह के घर बैतुल मुक़द्दस में पलने का शरफ मिला। उनकी ज़िंदगी इबादत और तक़वे से भरी हुई थी। एक दिन जब वो अकेली इबादत में मशगूल थी, अचानक एक रोशनी नुमाइंदा हुई। उनके सामने एक शख्स इंसानी सूरत में सामने आया। मरियम अलैहिस्सलाम डर के कहने लगी, मैं तुझसे रहम की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तेरे रब का पैगंबर हूँ। अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि तुझे एक पाक बेटा दिया जाए। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गई, मुझे कैसे बच्चा हो सकता है जब किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है, जब वो कहता है कुन तो वो हो जाता है। और इसी तरह अल्लाह की रहमत से पैदा हुआ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। उनकी पैदाइश इंसानियत के लिए एक निशानी, एक सबक और एक जिंदा मुअज़्ज़ा थी। जब मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो अपनी कौम के पास वापस गई। लोग हैरान रह गए और कुछ ने इल्ज़ाम लगाया। कौम ने कहा, ए मरियम, तूने बहुत अजीब काम किया है। मरियम अलैहिस्सलाम ने कुछ न कहा, सिर्फ गोद में बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। यह बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नन्हे आवाज़ से कहने लगा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। और ये था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मुअज़्ज़ा। एक नन्हा मासूम बच्चा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से सच बोलते हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुअज़्ज़े दिखाए। जब ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, अल्लाह ने उन्हें इंजील अता की और उन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा। उनका पैगाम वही था जो सब अंबिया का था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, साफ और रहमत से ज़िंदगी गुजारो। लेकिन उनकी कौम बनी इसराइल ज़िद्दी थी। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार किया। फिर भी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की और अल्लाह के हुक्म से मुअज़्ज़ा दिखाए। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई, उसे अपने हाथों से एक परिंदे की शक्ल दी, और जब अल्लाह का नाम लेकर उसमें फूंक मारी तो वो मिट्टी का परिंदा जिंदा होकर उड़ने लगा। लोग देखकर हैरान रह गए, ये सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। फिर एक अंधे शख्स उनके पास आया जो बचपन से देख नहीं सकता था। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसकी आंख पर हाथ रखा और वो शख्स फौरन देखने लगा। एक और शख्स
जिसका जिस्म बीमारी का शिकार हुआ था। लोग उसके पास भी नहीं जाते थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर उस पर हाथ फेरा और वो फौरन सेहतमंद हो गया। लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा तब हुआ जब एक मुर्दा उनके पास लिया गया। लोग कहने लगे, अगर तू अल्लाह का नबी है तो इससे जिंदा करके दिखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अपने हाथ उठाए और कहा, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, और फौरन वो मुर्दा जिंदा होकर उठ खड़ा हुआ। लोग हैरान हो गए और कहने लगा, ये तो अल्लाह का अजीम नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा कहते, ये मेरी कुव्वत नहीं है, ये कुव्वत अल्लाह के हुक्म से ये होता है। उनका हर मुआज़ा इंसान को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें तौहीद और सच्चाई का पैगाम दिया। लेकिन बनी इसराइल के बड़े लोग जो दुनिया की दौलत और ताकत में गिरे हुए थे, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया। यह हमारा नबी नहीं हो सकता, ये जादू दिखाता है। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश बनाई और प्लान किया कि उनको कत्ल कर दिया जाए, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और उन्होंने ईसा को न कत्ल किया न उन्हें क्रूसीफाई किया, बल्कि उन्हें ऐसा बना दिया गया कि वो ईसा लगता था। उन लोगों ने गुमान किया, लेकिन यकीन के साथ उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया। अल्लाह ने अपने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठाया और उन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया। अलैहिस्सलाम जिंदा उठाए गए, न उनका कत्ल हुआ न वो क्रूसीफाई किए गए। उनकी ज़िंदगी का सफ़र वहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो आज भी अल्लाह के हुजूर में है और क़यामत के करीब दोबारा ज़मीन पर वापस आएंगे। हदीस में आता है कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा ज़मीन पर नाजिल होंगे। उनकी वापसी इंसानियत के लिए एक नई रोशनी होगी। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, जो दुनिया में सबसे बड़ा फितना होगा उस टाइम। वो अदल और इंसाफ कायम करेंगे। वो झूठ, शिर्क और जुल्म को ख़त्म करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निकाह करेंगे, ज़मीन पर कुछ अरसा गुजारेंगे और आखिर में वफ़ात पाकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होंगे और फिर क़यामत करीब आ जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें एक अजीम सबक देती है कि अल्लाह की कुदरत बेहद है और हर नबी का पैगाम एक ही है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी, एक मुअज़्ज़ा, एक निशानी जो हमेशा इंसानियत के लिए रोशनी रहेगी। दोस्तों, ये थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुख्तसर ज़िंदगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग उनकी ज़िंदगी के पैगाम से रोशन हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आए। बाकी वसल्लम, जज़ाकल्लाह।